गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू 5 मिनट मार्केट पर्ल सीरीज में। तो आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो है कंसोलिडेशन अभी तक जारी है। तो अगर हम देखते हैं कि जो निफ्टी में जैसे कल के दिन हमने बात किया था, जो रेजिस्टेंस है 26,300 का है और जो सपोर्ट साइड अगर दिख रहा है तो 26,000 से 26,100 का जो है ये सपोर्ट है निफ्टी पे। तो ये बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। निफ्टी यहाँ पे जैसे कि कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है, कोई अपर साइड मूवमेंट देने से पहले यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो अगर हम डेटा देखते हैं आज के दिन पे, तो अगर हम ब्रॉडर इंडाइसेस का डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आज निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप ने जो है 0.5% की ही बढ़त दिखाई है। अगर सेक्टोरियल इंडाइसेस पे अगर हम देखते हैं कि जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे आज के दिन पे, निफ्टी आईटी, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी केमिकल, निफ्टी फार्मा ने भी अपसाइड में पार्टिसिपेट किया एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर लेगार्ड देखते हैं आज के दिन पे तो निफ्टी ऑटो एंड ऑयल एंड गैस लेगार्ड थे, लेकिन 1% से ज़्यादा का डाउनटेक किसी भी सेक्टर में नहीं था। अगर ब्रॉडर इंडाइसेस देखते हैं तो ये भी ओवरऑल अच्छा ही है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखते हैं, जो कि जैसे मार्केट ब्रेथ कहते हैं हम, तो मार्केट ब्रेथ भी 1:1 की थी, एडवांसेस 1578 थे और डिक्लाइन 1550 शेयर्स थे, जो कि 1:1 का ही रेशियो है। तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। मार्केट जो है कंसोलिडेशन के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब ये रेंज टूटेगी तब कोई डायरेक्शन की तरफ निफ्टी ट्रेड करते हुए हमें दिखेगा। अगर आज ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम रीड करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि 26,200 में फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है। यहाँ पे आज के दिन में 49 लाख के नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं कॉल साइड में। तो अब टोटल आउटस्टैंडिंग जो है 26,200 का वो 1.1 CR हो गया है कॉल साइड में। अगर 26,300 के स्ट्राइक अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पे भी कॉल राइटर्स विजिबल हैं। यहाँ पे 29 लाख के आज नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 26,300 में। तो यहाँ पे कॉल साइड का OI जो है वो 90 लाख हो गया है। अगर हम पुट साइड का अगर रीड करते हैं तो 26,100 में पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे हमें 40 लाख के नए पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल OI है पुट का जो है वो 73 लाख है। और 2650 पे भी आप देखिए पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे जो टोटल OI है पुट साइड का वो 35 लाख का है। और यहाँ पे 26,000 पे जो कि हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे जो देखिए 70 लाख की पुट राइटिंग्स विजिबल है। तो ये जो है 26,100 से लेकर 26,000 तक जो है ये सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस जैसे बताया कि 26,200 से 26,300 जो है ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है निफ्टी पे। तो जैसे हमने कल के ट्रेड, हमने 2 दिन पहले जो ट्रेड लिया था उसमें आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, हमें 4% का प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। मैंने आज का जो ट्रेड लिया है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो आज के ट्रेड की अगर एनालिसिस करते हैं तो मैं सबसे पहले ट्रेड को ओपन कर लेती हूँ। तो ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने आयरन फ्लाई बनाकर, तो जो कि 13 जैन को एक्सपायरी होने वाली है, तो वीकली एक्सपायरी के लिए मैंने ये ट्रेड को डिप्लॉय किया है। इस ट्रेड के पीछे का कंसेप्ट भी मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, बट यहाँ पे मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आप अपने रिस्क को ध्यान में रख के ट्रेड करें। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है मैंने 26,150 के स्ट्राइक के कॉल और पुट को सेल किया है और 26,300 जो कि 150 पॉइंट दूर जाकर हेजेस मैंने बाय कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का अगर रेशियो देखते हो 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऑप्शन चेन का डेटा अगर रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो अगर निफ्टी यहीं पे अगर 26,100 से 26,200 के बीच में ही अगर एक्सपायर हो जाती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है इस ट्रेड में। जो मेरा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है इस ट्रेड में, मेरा 3 to 4% का है। तो जो कि हमें अगर 3 to 4% इस ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को डिप्लॉय किया, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और ये ट्रेड मुझे एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो हम एनालाइज करते रहेंगे डेली बेसिस पे। मैं पोस्ट करती रहूंगी टेलीग्राम पे कि ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रेड की, तो ये देखिए, ये जो मैंने ट्रेड
20 जैन का लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मुझे अब 4% का प्रॉफिट हो रहा है। कल के दिन में हमें यहाँ पे 1% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था, आज के दिन पे हमें यहाँ पे 4% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इस ट्रेड में अभी कुछ 1-2 दिन और रुकूंगी और देखते हैं कि अगर यहाँ पे 6 to 7% का प्रॉफिट मुझे मिलता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़े दिन कि किस तरह से ये ट्रेड परफॉर्म करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे जो है प्रॉफिट, अगर मार्केट इसी रेंज में ही रह जाती है तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ये ट्रेड मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया है। और मैंने एक और ट्रेड ले रखा है जो कि बजट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ले रखा है, तो मैं आपको वो भी ट्रेड दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अगर देखिए ये ट्रेड है मेरी, तो मैंने इस ट्रेड को बजट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो जाकर डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हो। कैलेंडर स्ट्रैडल जिसका नाम है बजट वॉलेटिलिटी ट्रेड। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट भी बताया है कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चले जाए तो किस तरह से हमें एडजस्ट करना है। तो अगर हम इस ट्रेड का अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फरवरी की जो है 26 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाकर, मेरा जो व्यू है वो बुलिश है, तो मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाकर कॉल और पुट को सेल किया है 26 फॉर 3 फरवरी के लिए। और सेम टाइम पे जो मंथली जो है 24 फरवरी की 26,400 के कॉल और पुट को मैंने बाय किया है। तो आज के दिन पे देखिए मार्केट नीचे था, बट यहाँ पे जो है अभी तक मुझे 504 रुपीज़ का ही लॉस है। तो अगर आप देखते हो इसमें जो मार्जिन है ये 3 लॉट के साथ मैंने डिप्लॉय किया है, इसमें 1.48 का ही मार्जिन लग रहा है। और अगर आप प्रॉफिट रेशियो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 1:1 का प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर रिस्क रिवॉर्ड देखते हो इस ट्रेड का तो 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है वो 64 है और मैक्सिमम लॉस जो दिख रहा है 61 है। क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होता रहता है एज पर द वॉलेटिलिटी। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। तो ये मैंने जो है ये बजट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रेड लिया है। मेरा व्यू बुलिश है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाकर डिप्लॉय किया है। मैं इस ट्रेड का भी एनालिसिस आपको एवरीडे अपनी वीडियो में बताती रहूंगी कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट मुझे यहाँ पे कवर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं वो पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर करूंगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।